अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है लिकोरिया, एक ऐसा मसला जिसका शिकार हर दूसरी औरत है। आज मैं एक गलत फ़हमी भी बयान करूँगा। लिकोरिया की मुख्तसर सी वजूहात, इसकी कुछ अलामात और होम्योपैथिक अद्वियात पर बात करूँगा और अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल प्रैक्टिस शेयर करूँगा कि मरीज़ हमें आकर क्या बताता है और हमें उसको कौन सी दवा देनी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गलत फ़हमी बहुत है औरतों को कि डेट से हैज़ से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद लिकोरिया बहना, पानी बहना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन औरतें इसको भी लिकोरिया समझती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये एक गलत फहमी है। इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए, एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी इसकी वजूहात, लिकोरिया बहने की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ को मरूसी ये मसला होता है, माँ को है, बेटियों को भी होता है। कुछ ज़्यादातर जो वजह हमारे सामने आती है वो यही है कि औरतें जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो घरों में तेज़ मिर्च मसाला चीज़ें इस तरह की खाती हैं, चटपटी चीज़ें खाती हैं और मुर्गन चीज़ें बना कर खाती हैं। और क्या होता है, उसकी वजह से रहम में, मैदा में, जिगर में गर्मी हो जाती है और उस गर्मी की वजह से लिकोरिया जो बहना शुरू हो जाता है। या दूध नहीं पीती और या जिनसी मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो होने की वजह से ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं, या कसरत सोहबत की वजह से लिकोरिया ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। इसकी लिकोरिया की काफ़ी अलामात हैं, काफ़ी तरह का लिकोरिया होता है। हर औरत जो है वो मुख्तलिफ बात करती है, यानी किसी को सफ़ेद रंग का है, येलो रंग का है, पतला है, गाढ़ा है, बदबूदार है, बग़ैर बदबूदार है, गर्म है, सर्द है। तो लिहाजा मरीज़ा जिस तरह की बात करेगी उस तरह की उसकी अलामात के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक हम उसको दवा देंगे और फिर ही वो ठीक होगी, वरना वो ठीक नहीं होगी, जिस तरह का उसका जिस्म होगा या जिस तरह की उसकी अलामात होगी। तो अद्वियात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँगा, जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मरीज़ा अलामात बताती हैं, तो अगर मरीज़ा ये कहे कि डॉक्टर साहब सफ़ेद लिकोरिया है और गर्म है, सफ़ेद लिकोरिया है, गर्म है और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और दिन रात लिकोरिया, सफ़ेद लिकोरिया बहता है, तो दवा ओवा टेस्टा होगी। और अगर मरीज़ा ये कहे कि सफ़ेद लिकोरिया है, गर्म है, मुंह में छाले होते हैं, छाले बनते हैं और लिकोरिया जो है वो फुटकड़ियों टाइप है, दही टाइप है, तो दवा बोरक्स होगी। अगर मरीज़ा छोटे कद की हो, बहुत तेज़ हो, तेज़ी से साथ बोलती हो, मरीज़ा के चेहरे पर छाइयाँ हों और वो टांग पर टांग रख कर बैठे और ये कहे कि मेरा रहम भी बहुत कमज़ोर रहता है, मुझे नाफ का मसला रहता है, या पतला लिकोरिया है, तो दवा सीपिया होगी। और अगर मरीज़ा मोटी हो और मरीज़ा बहुत नरम मिजाज हो, नरमी के साथ बात करे और मरीज़ा ये कहे कि डॉक्टर साहब गाढ़ा लिकोरिया है और तेज़ाबी लिकोरिया है और मेरे साथ ये मसला है कि मैं खाना खाती हूँ तो मुंह का जायका भी कड़वा रहता है और मैं चिकनाई वाली ग़िज़ा नहीं खा सकती, पराठा नहीं खा सकती, उससे मेरा दिल ख़राब होता है, और बड़ी नरमी के साथ बात करे, तो दवा पलसा टीला होगी। अगर मरीज़ा मोटी हो और ये कहे कि पतला तेज़ाबी लिकोरिया है और बहुत ज़्यादा मोटी हो, जिस्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, तो और डेट प्रॉब्लम, उसको डेट ज़्यादा आती हो, तो दवा कैल्केरिया कार्ब होगी। अगर मरीज़ा कहे कि लिकोरिया बहुत पतला है, यहाँ तक पतला है कि मेरी एड़ियों तक, टांगों तक बह जाता है, तो दवा एलोमिना होगी। अगर उसके साथ कब्ज़ भी हो, तो पतला लिकोरिया हो, तो दवा एलोमिना होगी। अगर मरीज़ा ये कहे कि डॉक्टर साहब लिकोरिया जो है वो बहुत ख़राशदार है, जलनदार है, लिकोरिया जब बहता है तो मुझे बड़ी ख़ारिश होती है, बड़ी जलन होती है और मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, तो दवा जो है, और पेशाब की ज़्यादती रहती है, पेशाब अक्सर पेशाब के कतरे बह जाते हैं या मुझे बार बार पेशाब आता है, तो दवा करियाज़ोटम होगी। और ऐसी औरतें जो पतली दुबली औरतें हों, चेहरे पर जुड़ियाँ पर पड़ी हुई हों, उनके हाथ पांव जलते हों, नहाने से डरती हों और ये कहें कि मुझे लिकोरिया है, तो दवा सल्फ़र होगी। नौ उम्र बच्चियाँ जो दूध नहीं पीती,
और दूध नहीं पीती, लेस लांटी ज़्यादा खाती हैं, 14-15 साल की 16 साल की बच्चियाँ, उनको अक्सर कलकेरिया फास्ट की ज़रूरत होती है। कैल्शियम फास्ट से वो ठीक हो जाती हैं, उनका लिकोरिया ठीक हो जाता है। और उनको ये ताकीद करनी है कि बेटा दूध पिया करो। अगर मरीज़ा आकर ये कहे कि डॉक्टर साहब बहुत बदबूदार लिकोरिया है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मेरा मैदा भी ख़राब रहता है, मुझे डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस्म ठंडा रहता है, तो दवा कार्बोविज होगी। अगर किसी को मोरूसी मसला हो तो आप उसको मेडोरिनम दें, मेडोरिनम 1 mg की एक डोज़ दें। अगर इसके अलावा अगर उसके मुंह से बदबू आ रही है, असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो दवा कालीफास भी हो सकती है। और अगर उसको जिगर की गर्मी है, उसको पीला यरकान का मसला हुआ था, तो दवा चैलिडोनियम भी हो सकती है। और अगर मरीज़ा ये कहे कि मुझे टाइफाइड बुखार के बाद ये मसला है, तो दवा फिर कार्बोविज होगी। लेकिन अगर मरीज़ा ये कहे कि मुझे मलेरिया बुखार के बाद ये लिकोरिया का मसला बना है, तो दवा चाइना होगी। अगर कोई दवा काम ना करे तो सल्फ़र 30 दें, सल्फ़र 30 दें। और उसके बाद मरीज़ा की अलामात देखें, उसका मिजाज देखें, उसकी बातें देखें, उसकी बातों पर गौर करें कि वो क्या कह रही है, किस टाइप का लिकोरिया कह रही है। जिस टाइप की, जिस तरह की वो बात करे, उस तरह की उसको दवा दें। इंशाअल्लाह उसका लिकोरिया का मसला हल हो जाएगा। एक और बहुत ख़ास बात कि इसमें परहेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर मरीज़ा को कहें कि बेटा आपने परहेज़ करना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, पकोड़े समोसे नहीं खाने, तली चीज़ें नहीं खानी, लेज़ पापड़ और ये बर्गर शवारमा नहीं खाना, और दूध ज़्यादा पीना है। दूध ज़्यादा पीने से, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाने से लिकोरिया का मसला हल हो जाता है। लेकिन औरतें जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो परहेज़ नहीं करती, लिहाजा ये मसला अंदरूनी गर्मी की वजह से ये मसला पैदा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।